एक खुशहाल परिवार और एक ऐसा राज जिसे सुनकर आप सब सन्न रह जाएंगे। क्या हो जब घर का दरवाजा खुला मिले और अंदर आपको मिले सिर्फ मौत के खौफनाक निशान। कैसे एक परिवार की खुशी मातम में बदल गई और कैसे एक फटा हुआ 10 रुपए का नोट इस केस की गुत्थी सुलझाने में सबसे बड़ा सबूत बन गया। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमारे चैनल क्राइम ट्रेस पर आपका स्वागत है। दिल्ली के पालम विहार इलाके में रहने वाले अकाउंटेंट कृष्ण स्वरूप अपनी 55 साल की पत्नी बबीता और 27 साल के बेटे गौरव के साथ एक बेहद खुशहाल जीवन जी रहे थे। 6 जुलाई 2021 शाम करीब 7 बजे के आसपास घर लौटे तो उन्होंने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसने उन्हें दहला दिया। उनके घर का दरवाजा खुला हुआ था और गेट भी पूरी तरह से खुला पड़ा था। आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। इस अजीब दृश्य ने उनको अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने जब घर का दरवाजा खोला तो उनको जो नज़ारा दिखा उसने उनकी रूह कँपा दी। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, फर्नीचर टूटा हुआ था, किताबें बिखरी हुई थी और कमरों की दीवारों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। वह धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनकी पत्नी बबीता खून से लथपथ बेजान पड़ी थी। चीखते चिल्लाते हुए वह अपने बेटे गौरव के कमरे की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने गौरव के कमरे का दरवाजा खोला, उनको वही भयानक नज़ारा दिखाई दिया। उनका 27 साल का जवान बेटा खून से लथपथ बेजान पड़ा था। वह जोर जोर से रोने लगे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कृष्ण स्वरूप की चीख सुनकर पड़ोसी भी दौड़े दौड़े उनके घर पहुंच गए। घर के अंदर का नज़ारा देखकर हर कोई दहशत में आ गया। कृष्ण स्वरूप की पत्नी बबीता और बेटे गौरव के शव खून से लथपथ पड़े थे। इस भयानक दृश्य ने सभी लोगों को हिलाकर रख दिया। एक पड़ोसी ने इस बारे में तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। घर के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। हर कोई इस बात को लेकर हैरान था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अपनी जांच शुरू कर दी। घर की तलाशी ली गई। घर का सामान बिखरा पड़ा था, अलमारियां उखड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई चोर घर में घुसा था और उसने हत्या कर दी है। पुलिस को लगा कि यह लूटपाट का मामला हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, सच्चाई सामने आने लगी और यह सच्चाई इतनी हैरान करने वाली थी कि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। रिश्तेदार और दोस्तों में कोहराम मच गया, मातम छा गया। दोनों शवों का अंतिम संस्कार बड़े ही गमगीन माहौल में किया गया। घर की छानबीन के दौरान पुलिस को एक चौंकाने वाली बात का पता चला। घर में सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए थे, लेकिन उन कैमरों की रिकॉर्डिंग वाली डीवीआर गायब थी। यह बात पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल बन गई। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। जिसने भी ये हत्या की थी उसे यह बात पता थी कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और रिकॉर्डिंग कहाँ होती है। उसने जानबूझकर डीवीआर गायब की थी ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत न मिले। पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए कृष्ण स्वरूप के पूरे परिवार का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने श्री कृष्ण स्वरूप की जांच की। वह एक बेहद सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मोहल्ले में भी सभी उन्हें पसंद करते थे। जब पुलिस ने श्री कृष्ण स्वरूप के बेटे का रिकॉर्ड खंगाला तो उन्हें कुछ अहम जानकारी मिली। रघुवीर सिंह का बेटा एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लेकिन 2020 के लॉकडाउन के दौरान उसकी नौकरी चली गई थी। तब से वह बेरोजगार था और घर पर ही रहता था। हालांकि पुलिस को उसके खिलाफ भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे यह पता चलता हो कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी। पुलिस हर एंगल से इस डबल मर्डर केस की जांच कर रही थी, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। ना कोई सीसीटीवी फुटेज, ना कोई गवाह और ना ही कोई ऐसा मकसद जो इस हत्या का कारण बन सके। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। तभी एक दिन श्री कृष्ण स्वरूप की पत्नी बबीता के भाई का बेटा अभिषेक पुलिस के पास गया। अभिषेक गौरव का बहुत करीबी दोस्त था। उसने पुलिस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह अपनी जांच ठीक से कर रही है या नहीं। अभिषेक को लगता था कि
पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। उसने पुलिस से कहा, आपको इस मामले को सुलझाना होगा। अभिषेक के दबाव के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उन्होंने घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। तभी उन्हें एक पड़ोसी के घर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। यह व्यक्ति मुंह पर गमछा बांधे हुए था और एक हाथ में डंडे जैसी कोई चीज लिए हुए था। वह पैदल ही जा रहा था। यह वीडियो महज 4 सेकंड का था, लेकिन पुलिस के लिए यह एक बड़ा सुराग था। हालांकि व्यक्ति का चेहरा कैमरे में साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन पुलिस को इतना पता चल गया था कि हत्यारा पैदल ही घर आया था और उसने अपना चेहरा छिपाया हुआ था। इसके पास कोई वाहन नहीं था, तो पुलिस सोचती है कि हो ना हो यह व्यक्ति या तो किसी बस या ऑटो या फिर किसी रिक्शे से आया होगा। अब जांच अधिकारी अपनी पूरी ताकत के साथ जुट जाते हैं उस कातिल की तलाश में, जिसने पता नहीं किस वजह से 2 मासूमों की जान ली थी। पुलिस वहां आसपास के सभी रिक्शा और ऑटो वालों से पूछताछ करती है और वह वीडियो क्लिप दिखाती है, लेकिन कोई भी उस शख्स को नहीं जानता था और ना ही उन्होंने इसे देखा था। जब पुलिस हर तरफ से निराश हो रही थी, तभी एक रिक्शा चालक सामने आया। उसने पुलिस को बताया कि हत्या वाले दिन यानी मंगलवार को उसने एक लड़के को अपने रिक्शे में बैठाया था। उस लड़के ने अपना चेहरा गमछे से ढका हुआ था। रिक्शा चालक को वह लड़का इसलिए याद रहा क्योंकि उसके कपड़ों पर खून के छींटे थे और वह घबराया हुआ था। यह सुनकर पुलिस को लगा कि शायद उन्हें इस केस में पहली बड़ी सफलता मिल गई। लेकिन जब उन्होंने रिक्शा चालक से उस लड़के के बारे में और अधिक पूछा तो रिक्शा चालक उसका नाम या पता नहीं बता सका। पुलिस के पास अब एक नया सुराग था, लेकिन यह सुराग इतना मजबूत नहीं था कि हत्यारे तक पहुंचा जा सके। पुलिस को अभी भी कई सारे सवालों के जवाब ढूंढने थे। रिक्शे वाले से पूछताछ में उसने बताया कि उस लड़के को मेट्रो स्टेशन पर छोड़ना था, तो लड़के ने उसे किराया देने के लिए एक 100 रुपए का नोट और एक 10 रुपए का नोट दिया था, लेकिन 10 रुपए का नोट फटा हुआ था। उसने लड़के से कहा कि यह नोट नहीं चलेगा। लड़के के पास 500 रुपए का नोट था, लेकिन उसने कहा कि वह पैसे ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। रिक्शा चालक की इस बात से पुलिस को एक अहम सुराग मिला। पुलिस ने तुरंत रिक्शा चालक का फोन लेकर उस नंबर को निकाला जिस नंबर से लड़के ने पैसे ट्रांसफर किए थे। जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो पुलिस वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि अभिषेक का था। वही अभिषेक जिसने उनके बेटे का अंतिम संस्कार किया था और पुलिस पर दबाव बना रहा था। यह बात जानकर सभी हैरान रह गए। अभिषेक, जिसे सभी एक निर्दोष लड़का समझते थे, वह इन दोनों हत्या का असली दोषी था। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अभिषेक ने ऐसा क्यों किया। पुलिस ने जब अभिषेक से पूछताछ की तो पता चला कि अभिषेक ने अपनी बुआ बबीता से 50,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण उसकी नौकरी चली गई थी। अभिषेक जब श्री कृष्ण स्वरूप के घर गया तो बबीता ने उससे पैसे वापस करने के लिए टोका। पैसे ना होने के बावजूद बार बार टोके जाने से अभिषेक काफी गुस्सा हो गया। उसके मन में अपनी बुआ के प्रति काफी नाराजगी थी। इसी गुस्से में उसने बबीता से बहस शुरू कर दी। बहस धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि अभिषेक ने गुस्से में घर में रखे डंपल से दोनों पर हमला कर दिया। अपने जुर्म को छिपाने के लिए अभिषेक ने घर में सब सामान बिखेर दिया। उसने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का DVR भी निकाल लिया ताकि ऐसा लगे कि घर में चोरी हुई है। लेकिन अगर वह रिक्शे वाला अभिषेक को 10 रुपए का नोट वापस नहीं देता और ऑनलाइन पेमेंट ना करता तो शायद वह कभी पकड़ा ना जाता। लेकिन किस्मत ने उसे धोखा दिया और एक फटे हुए नोट ने ही उसकी सारी करतूतों का पर्दाफाश कर दिया। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें।